यमावीर कीड़ों के लिए नुकसानदायक साबित होता है। जो कीड़े आपके खेत के ऊपर में आते हैं, अलग अलग अवस्थाओं में आते हैं। शुरुआती अवस्था में आते हैं रस चूसने वाले कीड़े, एडवांस स्टेज में आते हैं जो जब भी फूल लगते हैं या फूलों का फलों में कन्वर्शन होता है तब पत्तों को चबाने वाले, काटने वाले या फिर फलों में छेद करने वाले, ऐसी कोई सुंडी वाले, जिसे मराठी में अड़ी बोलते हैं, गुजराती में ईयड़ बोलते हैं। ये सभी जो फंक्शन होते हैं, इन सभी कीड़ों को मारने के लिए, मारते तो हम किसी कीड़े को नहीं है, ये अपने आप मर जाते हैं। तो यमावीर उन सभी कीड़ों को भगाने के लिए काम करता है। ये 52,000 प्रकार की कीड़ों को भगाने का काम करता है। बट एक यकीन माने, कोई भी केमिकल जो कीड़ों को मारने वाली दवाई है उसके साथ में इसका कंपैरिजन बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं, वो केमिकल पेस्टिसाइड जब आप सामने स्प्रे करते हुए चल रहे, पीछे पीछे वो मरते हुए आपको दिखते हैं, बट आपको ये नहीं पता होता कि मरा हुआ या फिर अधमरा जो कीड़ा है जो नीचे गिर जाता है, बट 2 घंटे में आपके जमीन में या तो छिप जाता है, नहीं तो 2 घंटे में ऊपर आपके खेत के ऊपर में फिर से अपना जीवन चक्र पूरा करता है। बट अगर लंबे समय तक अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो यमावीर का इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल कब करना है ये आपको मैं बताऊंगा। यमावीर 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है, और ये आपके पानी में आपको पानी के साथ लेके ऊपर से छिड़काव करना है। या तो जमीन में आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन लग रहा है तो पानी के साथ में आप इसे जमीन में भी दे सकते हैं, ताकि आपके जो जमीन से आने वाले कीड़े हैं, अगर आपने गोस्त्र नहीं डाला है तो आप यमावीर का पानी के साथ में दे सकते हैं। ये रूरल मार्केट के लिए आपको बिल्कुल जरूरी है, जो गांव गांव में आपको इसका इस्तेमाल करना है। बट नो मुंडे का कंसेप्ट क्या है, मतलब अमावस का कंसेप्ट क्या है, यमावीर का छिड़काव आपको कब करना है, तब लंबे समय तक आपको इसको इस्तेमाल कब करना है, और यमावीर का छिड़काव आपको कब नहीं करना है, ये स्लाइड से आपको पता चलेगा। नो मुंडे, अमावस का दिन। अमावस के दिनों में ये जो आपके खेतों में बटरफ्लाई पाए जाते हैं, तितलियां देखी जाती है, छोटी या बड़ी तितलियां होती है। अमावस के दिनों में 1 दिन पहले या अमावस के दिन या 1 दिन बाद आपके खेतों के ऊपर में ये नर और मादा जो तितली होती है, इनका मिलन होता है, और मिलन होने के 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपके खेतों में मादा तितली अंडे डालती है। आपके पौधों के ऊपर में, फूलों के ऊपर, फलों के ऊपर या फिर पत्तों के ऊपर में ये अंडे डालती है। एक मादा का जो अंडे डालने की कैपेसिटी है वो 5 अंडे से लेके 5,000 अंडे तक होती है। मतलब अमावस के तीसरे दिन आपके खेतों में अंडे डाले गए, उसके 2 दिन बाद मतलब 5वें दिन, अमावस के 5वें दिन आपके खेतों में ये कीड़े बाहर निकलते हैं उस अंडों से, और वो जो नुकसान करना चालू कर देते हैं। एक कीड़ा 1 दिन में 5 या 10 पत्तों को काट के नीचे रख सकता है, 5 या 10 फलों को खा सकता है, या फिर वो 50 फूलों को नीचे गिरा सकता है। इतना डेडली नुकसान आपके खेतों के ऊपर में कर सकता है। ये अवस्था कौन सी है, अमावस के 5वें दिन से लेके 15वें दिन तक ये कीड़े अलग अलग अवस्थाओं में बड़े होते हैं और आपके नुकसान करते हैं। मतलब अमावस के दिन से लेके पूर्णमासी तक, अमावस्या पासून पौर्णिमेपर्यंत 15 दिन तक आपको इस यमावीर का छिड़काव करना है। उस समय तक ये कीड़े की 4 जो बढ़ने वाली अवस्था है, उसकी पहली 2 अवस्था जहां पर आपने अगर यमावीर का या फिर कोई भी पेस्टिसाइड का अगर आपने छिड़काव किया तो ये कीड़े मर सकते हैं। इसीलिए अमावस का दिन सर्कल करके रखे। उसके 5 दिन पहले तक जो किसानों की लिस्ट आपने बनवा के रखी है, उसके हाथ में ये यमावीर की बोतल आनी चाहिए, और अपना यमावीर का छिड़काव अमावस के दिन अगर आप करते हैं तो आपके खेतों में अंडे डाले ही नहीं जाएंगे। अगर आप वो छिड़काव करना अगर संभव नहीं हुआ तो 5वें दिन से लेकर 15वें दिन तक आपने यमावीर का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल आप करें। उसके बाद पूर्णमासी के बाद में आपने यमावीर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने शुरुआती अवस्था में अगर इस्तेमाल किया, क्योंकि इनका जीवन चक्र जो होता है कीड़ों का, ये 21 दिन से लेकर 42 दिन तक होता है। अगर आपने शुरुआती अवस्था में कीड़े को खत्म कर दिया तो आपको अगली अमावस तक आपके खेतों में कीड़े नहीं देखे गए हैं। अगर आपने छिड़काव किया और बगल वाले ने अगर छिड़काव नहीं किया तो उसकी खेत से आपके खेतों में कीड़े आ सकते हैं। इसलिए हमारा रिकमेंडेशन होता है हर 15 दिन के बाद में आपके खेतों में एक बार यमावीर का छिड़काव करें।
क्योंकि जहां पर यमाइवीर का छिड़काव होता है वहां पर बगल वाले खेत से भी कीड़े आपके खेत पे नहीं आएंगे, या फिर हाँ, ये हो सकता है कि आपके खेत से ये कीड़े भगा के बगल वाली खेत में जरूर जा सकते हैं, बट आपके खेत में उनको जिंदा रहना संभव नहीं है बिना खाए पिए। ये हो गया एग्रीकल्चर में जो इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्बन मार्केट वाले शहरों का ये सवाल होता है। मेरा एक मीटिंग था बॉम्बे में, मैंने दिल्ली में भी मीटिंग लिया था। कलकत्ता रहने वाले, चेन्नई रहने वाले, बेंगलोर में रहने वाले, इंदौर में रहने वाले, भोपाल में रहने वाले, अहमदाबाद रहने वाले, जो भी शहरों के हमारे लीडर है, उनका एक ही सवाल होता है, एग्रीकल्चर का बिजनेस हमारे लिए नहीं है। मेरा कहना यह होता है कि एग्रीकल्चर का बिजनेस आप सभी के लिए है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर में जो आपके लिए अर्बन मार्केट के लिए जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये अर्बन वाले भी कर सकते हैं और रूरल वाले भी ये बिजनेस कर सकते हैं। हर शहरों में मच्छर पाए जाते हैं या मॉस्किटोज पाए जाते हैं। जहां पर भी ये मॉस्किटोज पाए जाते हैं, इसकी उत्पत्ति आपके घरों की अगल बगल में होती है। मच्छर जहां पनपते हैं वहां पर अगर यमाइवीर का छिड़काव करें तो अगले 15 या 20 दिन तक अगर आपने उनकी छिड़काव कर लिया तो मच्छर आपके घरों की अगल बगल में नहीं पनपते हैं, नए मच्छर नहीं बनते हैं। और मच्छर आपके घरों में अगर है तो आपने घर में अगर छिड़काव कर लिया तो अगले 15-20 दिन तक आपके घरों में मच्छर नहीं आएंगे। इसी तरीके से मक्खियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। गांव दूर दराज में, शहरों में जहां पर गंदगी फैली होती है, जहां पर ओपन ड्रेनेज होता है, जहां पर गंदगी होती है, लोग कचरा डालते हैं, कचरे के अंबार लगे रहते हैं, अगल बगल में मक्खियां बहुत बढ़ जाती है। जहां पर मक्खियां बढ़ जाती है, अगर आपने छिड़काव कर लिया अपनी घर की अगल बगल में या घर में अगर छिड़काव कर लिया तो ये मक्खियां आपके घर में नहीं आएगी 15-20 दिन तक। मक्खियां रहित आप जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि जब भी मक्खियां आती है बहुत सारे डिजीजेस लेके आती है और ये नुकसान करती है आपकी हेल्थ को। तो मच्छर आपके घर में नहीं आएंगे, मक्खियां आपके घर में नहीं आएगी। अगर आपके घर में कॉकरोचेस है, अगर आपके घर में कॉकरोचेस पाए जा रहे हैं, पेस्ट कंट्रोल वालों का करोड़ों का बिजनेस चलता है पूरी दुनिया में। हमारा यमाइवीर कॉकरोचेस के ऊपर में काम करता है। अगर घरों में कॉकरोचेस जो शहरों में बिल्कुल पाए जाते हैं, कॉकरोचेस हर एक के किचन में पाए जाते हैं, पूरे घरों में पाए जाते हैं। घर में लोग कम, कॉकरोच ज्यादा होते हैं। जहां पर कॉकरोच पाए जाते हैं वहां पर अगर आपने यमाइवीर का छिड़काव किया, 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से अगर आपने छिड़काव किया तो आपके घरों के कॉकरोच या तो मर जाएंगे या फिर घर छोड़ के भाग जाएंगे। अगले 6 महीने तक कॉकरोचेस आपके घर में नहीं आएंगे। या फिर पेस्ट कंट्रोल का आप बिजनेस कर सकते हैं। पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस शहरों में बहुत बड़ा है। एक फ्लैट को पेस्ट कंट्रोल करने के लिए वो 800 से 1000 रुपए लेते हैं और 5 रुपए का यमाइवीर आप छिड़काव करो, आपके कॉकरोचेस जाएंगे। आप 800-1000 रुपए एक एजेंसी डाल के आप पेस्ट कंट्रोल का भी काम कर सकते हैं। बेड बग्स, खटमल की संख्या आपके घरों में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर जहां पर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है वहां पर बेड बग्स की संख्या बढ़ जाती है, खटमल की संख्या बढ़ जाती है। अगर आपके घरों में खटमल है, बॉम्बे में हर घर में, हर फ्लैट में खटमल पाए जाते हैं, दिल्ली में हर जगह खटमल पाए जाते हैं, या फिर शहरों में खटमल पाए जाते हैं। अगर आपने खटमल अगर आपके घरों में है, पेस्ट कंट्रोल का बहुत बड़ा बिजनेस है। इसमें आप यमाइवीर का छिड़काव आपके घरों में कर सकते हैं। जहां पर भी यमाइवीर का छिड़काव किया है वहां बिना धोए बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर आपने कपड़ों के ऊपर में, बेड के ऊपर में या फिर फर्नीचर के ऊपर में यमाइवीर का छिड़काव किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, पूरी चीजें आपको धोने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। किचन में भी अगर आपने कॉकरोचेस के लिए, हाउस फ्लाइज के लिए, मॉस्किटोज के लिए अगर आपने स्प्रे किया है तो बिना धोए आप घर में रह सकते हैं। वो बर्तन आप खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पॉइजन नहीं है। आपके घरों में चूहे अगर है तो आटे में आपने यमाइवीर अगर डाला और आटा गूंद के अगर आपने छोटे छोटे टुकड़े करके अगर आटे के डाल दिए तो चूहे उसको खा के बाहर जाके मर जाते हैं या चूहे घर छोड़ के निकल जाते हैं। तो घरों में अगर चूहे हैं, गोडाउन में अगर चूहे हैं तो वहां पर भी आप यमाइवीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोर ग्रेन पेस्ट, अगर आप आपके घरों में
जो अनाज आपके घर में आ रहा है, वो अनाज अगर आप स्टोर करके रखते हैं तो उसमें भी कभी कभी कीड़े पाए जाते हैं। घरों में जो अनाज लाते हैं, 10 किलो आपने चावल लाए, गेहूं लाए या फिर सोयाबीन रखा हुआ है, तो उसमें कीड़े पाए जाते हैं। ये कीड़े ना होने के लिए अगर आपने 5 या 10 ml यमाई वीर अगर उसमें डाल दिया तो आपको पता चलेगा, जहां पर आप अनाज स्टोर कर रहे हैं उसमें अगर यमाई वीर डाल दिया तो वहां पर कीड़े नहीं होंगे। स्टोर ग्रेन पेस्ट को भी ये भगा देता है या कंट्रोल करता है। पोल्ट्री इंडस्ट्री, जहां पर मुर्गियों की खेती की जाती है, जिसे हम पोल्ट्री बोलते हैं, वहां पर मक्खियों की संख्या या फिर नीचे जो लीटर डाला रहता है, जो पोल्ट्री की टट्टी होती है, उसमें बहुत सारे कीड़े पाए जाते हैं। मुर्गियों के ऊपर भी बहुत सारे कीड़े पाए जाते हैं। यमाई वीर का अगर आप छिड़काव करते हैं, जहां पर मुर्गियों को हटाए बिना आप छिड़काव कर सकते हैं, वहां पर अगर आप छिड़काव करते हैं तो मुर्गियों को कुछ नुकसान नहीं होगा, बट जो जमीन के ऊपर में जो कीड़े हैं, जो माइट्स है, टिक्स है, उन सभी के ऊपर में ये कीड़े कंट्रोल होंगे। यमाई वीर का छिड़काव वहां पर भी किया जा सकता है पोल्ट्री इंडस्ट्री में। आपके घरों में अगर जानवर है, कुत्ता आप पाल रहे हैं, बिल्ली अगर आप पाल रहे हैं, उनके शरीर के ऊपर में टिक्स एंड माइट्स होते हैं। अगर उनको नहलाते समय यमाई वीर अगर 2 बूंद अगर आपने रख लिए, तो उसमें यह पाया जाता है कि आपके घर में जो पालतू कुत्ते हैं या फिर बिल्ली है या फिर जो भी जानवर को आप नहला रहे हैं, घरों में गाय होती है, भैंस होती है, तो इन सभी को जब भी नहलाते हैं, यमाई वीर के पानी के साथ में अगर नहलाते हैं, तो उनके शरीर से माइट्स और टिक्स भी निकल जाते हैं और उनकी शरीर की अंगार भी नहीं होती है और उनको बहुत सेफ ये मॉलिक्यूल है, कभी पॉइजनिंग ये नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, लेडीज अगर अपनी लेक्चर अगर सुन रहे हैं तो वो देखे, मराठी में उआ बोलते हैं या फिर जुए बोलते हैं हिंदी में। अगर आपकी बालों में जुए हैं, अगर उसे आपको भगाना है तो आप मेडिकल शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, बट बार बार हर शैम्पू में आपको मेडिकल का इस्तेमाल करना होता है और बहुत सारा खर्चा होता है। अगर आप एक बार सीधा साधा शैम्पू ले, उसमें 2 बूंदे यमाई वीर की अगर आप डालें, तो अगले 6 महीने तक आपकी बालों में जुए नहीं आएगी या फिर जो भी जुए है वो भाग जाएगी, मर जाएगी। तो ये बात भी बहुत बड़ा बिजनेस है, बालों की जुए भगाने का भी काम करता है। अब बोलिए मुझे, शहरों के जो हमारे लीडर है, क्या पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस करते समय क्या आपको यमाई वीर की जरूरत नहीं पड़ेगी? आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ये काफी नहीं है, ये बिजनेस तो अपने लिए है जो शहरों में आप कर सकते हैं, अर्बन मार्केट्स में कर सकते हैं, यमाई वीर का वहां पर भी छिड़काव कर सकते हैं। अगली साइड में आप देखोगे, बहुत सालों से पुराने जो पेड़ होते हैं, ज्यादा बारिश के कारण उनकी जमीन में दीमक लग जाती है या पेड़ों के ऊपर में दीमक लग जाती है। कोस्टल एरियाज में ये दीमक देखना आम बात होती है। आम की खेती के ऊपर में ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, ओल्ड एज के जो भी पौधे होते हैं, वहां का फर्नीचर होता है, उसे दीमक लग जाती है। अगर फर्नीचर के ऊपर में छिड़काव करना है तो यमाई वीर का छिड़काव किया जा सकता है। अगर आपके घर में फर्नीचर बन रहा है, प्लाईवुड आप ला रहे हो, तो वो प्लाईवुड के ऊपर में भी यमाई वीर का छिड़काव कर सकते हैं। जो ओल्ड पुराने जो पेड़ है, अगर उसे भी बचाना है, उसका संवर्धन अगर आपको करना है, तो उसे भी हर साल, हर 6 महीने बाद एक बार यमाई वीर का नहलाना होगा, तो आपका ये दीमक नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा मार्केट है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम दीमक का, फर्नीचर के लिए, पौधों के लिए, बड़ी पेड़ों के लिए, घर में रखे हुए फर्नीचर के लिए ये बहुत बड़ा मार्केट है। वहां पर भी आप यमाई वीर का इस्तेमाल कर सकते हो। आपने देखा, आपको मल्टी फेसेड जो यमाई वीर है, वो कितनी जगह पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। शहरों में जो गमलों में लोग अपने शौक पूरे करते हैं, फूलों के पौधे लगाते हैं, शो के पौधे लगाते हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे कीड़े आते हैं। वो कीड़ों को भगाने के लिए भी यमाई वीर का इस्तेमाल और ग्रो मैजिक एडवांस का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि 2 चीजें अगर वो अपने घर में रख ले, तो उनके गमलों के लिए, उनकी किचन गार्डन के लिए ये दोनों जोड़ी उनके घर में रहना बहुत जरूरी है। ग्रो मैजिक एडवांस और यमाई वीर का एक बोतल उनके घर में अगर रहे, तो सालों साल उनको फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, या क्वालिटी अच्छी रहेगी, किचन गार्डन में कोई कीड़ा नहीं आएगा और आप अपने गमले बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। अपने शौक आप वहां पर कंप्लीट कर सकते हैं।